इस लड़के ने अपने मरे हुए दादाजी के कपड़ों में चुपचाप मोबाइल रख दिया। जैसे ही दादाजी को दफनाया गया, मोबाइल भी उनके साथ ही कब्र में चला गया। रात में उसने दादाजी के नंबर पर एक मैसेज भेजा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जवाब मिलेगा, लेकिन अगली सुबह जब उसे जवाब मिला तो वह हैरान रह गया। वह भागकर अपने पापा के पास गया और कहा कि हो सकता है दादाजी मरे ही न हो और तुरंत उनकी कब्र खोलनी चाहिए। लेकिन पापा को लगा कि वह पागल हो गया है। दादाजी की मौत के बाद डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया था, यहाँ तक उनका दिल भी निकाल दिया था। पापा का मानना था कि शायद किसी हैकर ने मोबाइल हैक कर लिया है, लेकिन लड़के को यकीन था कि जो मैसेज आया था वो खास कोड था जो सिर्फ दादाजी और उसे ही पता था। कोई और उसे जान ही नहीं सकता था। जब पापा ने उसकी बात नहीं मानी तो वह खुद दादाजी की कब्र पर गया। वहाँ उसने अपने मोबाइल से कब्र के अंदर रखे फोन पर कॉल किया। घंटी बहुत देर तक बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन स्कूल में उसे कुछ लड़कों ने बुरी तरह पीट दिया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। उस रात लड़के ने फिर दादाजी को कॉल किया और कहा, मैं सच में डरा हुआ हूं, काश आप होते तो मुझे सलाह देते। लेकिन अगली सुबह एक क्लासमेट से उसे खबर मिली कि जिसने उसे परेशान किया था उसके पापा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और जो तरीका था एक्सीडेंट का वो ठीक वैसा ही था जैसा लड़के के साथ स्कूल में हुआ था। जब उसने आदमी की लाश को अस्पताल की गाड़ी में देखा और परिवार को रोते देखा तो वो बहुत पछताया। उसे याद आया कि जब वह रात में दादाजी से बात कर रहा था तो गुस्से में उसने उस लड़के को और उसके पापा को बुरा भला कहा था। अब उसे लग रहा था कि शायद उसी की वजह से ये हादसा हुआ। रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था तो फिर से दादाजी का मैसेज आया, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।